निशिकांत दुबे का संसद में जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी पर बड़ा खुलासा। यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? निशिकांत दुबे की मांग, राजीव गांधी फाउंडेशन की हो जांच। इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। यूएसएआईडी ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए क्या खर्च किए? 5,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने यूएसएआईडी पर लगाया लगाम, दुनिया में मचा हड़कंप। एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के साठगांठ को लेकर के बड़ा खुलासा संसद में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई है। सीधे तौर पर निशिकांत दुबे ने अहम सवाल उठाते हुए यह कह दिया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए कि क्या इस फाउंडेशन ने यूएसएआईडी से पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी पर लगाम लगाया है, उसके बाद ही पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। पहले ट्रंप ने दावा किया है कि हंगरी अमेरिका अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों को अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी से $260 मिलियन यानी कि 26 करोड़ डॉलर मिले हैं। ट्रंप का आरोप है कि सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में अस्थिरता फैलाने और राजनीतिक मामलों को प्रभावित करने के लिए किया है। अब इस मामले को भारत के संसद में उठाया गया है। यह मुद्दा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया है, जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर के। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी संस्था यूएसएआईडी द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन दिए जाने का दावा करते हुए सोमवार को सरकार से मांग की है कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषी पाए गए लोगों को जेल में डाला जाए। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के साथ अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का अपना आरोप एक बार फिर से दोहराया है। और क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा है, सुनिए उनका ये पूरा का पूरा भाषण। मैं आपके माध्यम से इस देश का ध्यान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएसएड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएसएड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला यह है कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध हैं? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएसएड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को
यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया, आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया। सामंता पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। हेल्पिंग हैंड इन फलाह इंसानियत और अहल खिदमत जिसने कि इस भारत में आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। आपने मुझे मौका दिया। जय जय भारत। दरअसल आपको बता दें कि शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएआईडी संस्था को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि यह वर्षों से विभिन्न सरकारों को गिराने के लिए पैसा खर्च कर रही थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या यूएसएआईडी ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 5,000 करोड़ रुपए भारत को विभाजित करने के लिए दिए हैं या नहीं। उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है कि क्या यूएसएआईडी ने तालिबान को पैसे दिया था। उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी संस्था ने आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ाने वाले कुछ संगठनों को पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, विपक्ष ये बताए। बीजेपी सांसद ने देश में मानवाधिकार के नाम पर और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के नाम पर विभिन्न संस्थाओं को यूएसएआईडी द्वारा पैसा दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि इसकी जांच हो और जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा लिया है उन्हें जेल में डाला जाए। आपको बता दें कि जब निशिकांत दुबे अपना भाषण दे रहे थे और ये जो तमाम आरोप है उसको लेकर के खुलासे कर रहे थे, तो उसके बाद उनके बोलते वक्त कांग्रेस के कई सारे सदस्यों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ सदस्य इस संबंध में व्यवस्था पर प्रश्न उठाना चाह रहे थे। हालांकि पीठासीन सभापति संध्या रॉय ने कहा कि शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पहले भी सदन में इस तरीके को जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे हैं और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का ये जो एक बार फिर से साठगांठ को लेकर के खुलासा हुआ है, जाहिर तौर पर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार पहले भी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की जो तस्वीरें रही वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाई रही थी। इसके अलावा राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के जो फाउंडेशन के सदस्य हैं उनके मिलने की जो मुलाकातें रही हैं उसको लेकर के भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आती है या फिर कई सारी ऐसी स्पीच सामने आती है जहां पर राहुल गांधी विदेशों में जाकर के देश की छवि को धूमिल करने वाला भाषण देते हैं और इस तरीके के भाषण को लेकर के बीजेपी समय समय पर सवाल उठाती रही है। अब जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने यह मांग की है कि यूएसआईडी जो है उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, खासकर राजीव गांधी फाउंडेशन की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने तो सीधे तौर पर संस्था पर ही बैन लगा दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो संस्था है वो पैसे ले करके कई सारे जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, उनके राजनीतिक जो हालात होते हैं उसको अस्थिर करने का काम करती है। सीधे तौर पर ये चीजें
भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि जब जब भारत में संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है, कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आती है, फिर चाहे वो हिंडनबर्ग का हो या फिर कोई भी ऐसा मामला हो जिसको लेकर के विपक्ष ताना बाना बुनना शुरू कर देता है और सदन की कार्रवाई को बाधित करना शुरू कर देता है। और इसी तरीके अगर हम बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश में भी अभी हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और वहां पर काफी ज्यादा अल्पसंख्यक और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया। हालांकि यह मुद्दा जो है वो विपक्ष के लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन वहीं दूसरी ओर गाजा फिलिस्तीन को लेकर के विपक्ष लगातार आवाज उठाता हुआ नजर आया था। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।